हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के वीडियो में हम बैकएंड बनाए थे CRUD एप्लीकेशन जो पूरा होगा एपीआई उसके लिए पूरा कंप्लीट बनाए थे। वो अराउंड 1 आवर का एक वीडियो होगा। इसमें हम ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं फ्रंट एंड वाले, ठीक है, जो यूआई में होगा। पूरा उसका लेआउट वगैरह डिज़ाइन करेंगे और उसके हिसाब से हम फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे बैक एंड और फ्रंट एंड का। सो हम सबसे चलते हैं फ्रंट एंड वाले फोल्डर में। सो cd क्लाइंट npm स्टार्ट। सो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है फ्रंट एंड फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे, जो पहले स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो ये कुछ रन कर रहा है क्या? लेट्स मेक इट ओके। सो हमारा ये एप्लीकेशन रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल ऐप है, ठीक है, जो हमने कोड में यहाँ पे अगर app.js में जाएंगे वहाँ पे देख सकते हैं सिंपल ही ऐप है, बाकी और कुछ नहीं है। सिंपल ये बॉयलर प्लेट कोड है React.js का। आप किसी भी तरीके से मैंने npx create react app वाला सिंटैक्स कमांड यूज करके किया हूँ। आप किसी और से भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे हम यहाँ पे यूज करने वाले मटेरियल यूआई, और मटेरियल यूआई अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, मैं एक ही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और यूजुअली मटेरियल यूआई काफ़ी पॉपुलर है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ पे सिंपल यूआई के लिए ताकि कम से कम सीएसएस हैंडल करना पड़े, इसके लिए हम ये यूज़ करने वाले। तो हम चलते हैं ब्राउज़र में, ओके, एंड यहाँ पर सर्च करते हैं MUI, ओके। कुछ डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करना पड़ेगा हमें। क्या गलत स्पेलिंग कर दिया, MUI, अरे भाई साहब, ठीक है। तो ये ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करने का कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या, हाँ, यहाँ पे जब डॉक्स में आएंगे तो मटेरियल यूआई, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, सो यही पेज है आई थिंक। लेट्स ट्राई दिस। ये मटेरियल यूआई, ओके। सो यहाँ पे आ गए, यहाँ से गेट स्टार्टेड है, जस्ट क्लिक करो यहाँ पे, और कुछ कुछ डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन है, इसमें क्लिक करेंगे। सबसे पहले अब डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी ये ऐड करना पड़ेगा आपको, तो इसको जस्ट कॉपी करो एंड पेस्ट हेयर इन बैक इन फ्रंट इन फोल्डर। याद रहे, ऐसा नहीं कि बैक इन में ही आप कर दिए, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हम कुछ कर नहीं रहे फ़िलहाल में, और बाकी इसको भी करना पड़ेगा स्टाइल वाले के लिए। तो जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट करो। देखो, दो चीज़ हमने इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलते हैं, मटेरियल यूआई से। बाकी हम आगे कुछ काम करेंगे, जैसा नीड होगा उसके हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये डिपेंडेंसी ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यूआई है ना, इसमें हम एक जैसे होम पेज होगा वैसा पूरा जो फील्ड सब टेबल्स फॉर्मेट में दिखेगा, वो टेबल पहले करने वाले हैं। तो हम चलते कोड में। सबसे पहले इस SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम से, ठीक है। और इस कंपोनेंट नाम से फ़ोल्डर बनाए हैं। इसके अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं लिस्ट नाम से, ठीक है। list.js आप नेम अपने हिसाब से रख सकते हो, और इसका कोड स्निपेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। अरे नहीं, RAFCE, ठीक है। ये को डिफ़ॉल्ट वाला ये कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब लिख भी सकते हो 1 by 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लिस्ट बना लिए। अरे क्या कर दिया मैं, ठीक है। सेव दिस। और ये app.js है, मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट करके इसको रेंडर कर दें यहाँ पर, ठीक है। सो लिस्ट, और देखो ऑटो इंपोर्ट हो जाता है मेरे केस में। अगर आपको केस में नहीं हो रहा हो तो ये मैनुअल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये एरर आ जाएगा। तो ये हो गया इंपोर्ट। अब देखोगे वहाँ पे ऐप दिख रहा था, आप नहीं दिखेगा, आप ये लिस्ट दिखेगा, क्योंकि हमने ऐप हटा के ये लिस्ट कंपोनेंट को हम रेंडर करें, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हम स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं। तो ओके, दिस वन, अरे कहाँ गया, 1 सेकेंड, बार बार इधर से करना पड़ रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं स्क्रीन को डिवाइड, ये इधर और ये यूआई, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम ये सिंपल एक कंटेनर टाइप ही है, हम इसके बाद एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और लिस्ट टेबल करके, लिस्ट टेबल, ठीक है, .js, ठीक है। और जस्ट इसके आते हैं RAFCE, ठीक है। ये जस्ट सेव कर दिए। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे अभी लिस्ट के अंदर जो यहाँ लिस्ट है इसमें हम उसको इंपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ा कंपोनेंट अलग, मतलब ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर ना हो, मतलब थोड़ा क्लियर हो, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सो लिस्ट टेबल इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे और इसको जस्ट सेव कर यहाँ पे रेंडर करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट टेबल दिख गया, ठीक है। आप देख सकते हो। अभी हम इसमें अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्या बोलते हैं ना, हेडर बना लेते हैं। तो हम हेडर का एक फोल्डर कंपोनेंट बनाएंगे, header.js, ठीक है, और RAFCE, ठीक है। ये सैम्पल कोड आ गया और इसके जो app.js है यहाँ पे इससे जस्ट पहले हम हेडर एंटर करने वाले, हेडर, ओके, ठीक है। हेडर तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। हेडर्स नहीं है, हेडर, ठीक है, ओके। आपको इंपोर्ट हो चुका है, सेव दिस। आप देख सकते हो फर्स्ट हेडर नीचे लिस्ट। सो बेसिकली ऐसा ही कुछ बनाएंगे, ऊपर हेडर होगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, बाकी लिस्ट होगा, जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो, ठीक है। ओके, सो हम हेडर कंपोनेंट पर भी काम करने वाले हैं। इसके जहाँ डिफिनीशन है उसमें जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हेडर्स, तो हम यहाँ पे मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं। तो मटेरियल यूआई में आप यहाँ के जाके आप सर्च कर सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऐप बार, ठीक है, ऐप बार, ये ऐप बार लेट्स सी। सो यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, API नहीं, एक सेकेंड, ऐप बार जस्ट इंटर करो, ठीक है। देख सकते हो ये हेडर्स के लिए ये सब टेम्पलेट है, आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके अपने हिसाब से चेंज करो, ठीक है। तो मैं आप देख सकते हो, जैसे हम मान के चलो जस्ट इसको एक्सपैंड करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ऐप बार, ये कंटेनर है, उसके बाद टूल बार है, ये सब चीज़ें हम यूज करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और जो मेन कंटेनर है ना डिव, इसको हम ऐप बार, ठीक है, ओके, इसको भी ऐप बार करना पड़ेगा, ऐप बार, ठीक है। और ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो हम करने वाले हैं इंपोर्ट्स। वेट, अभी एरर आ गया, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। और इंपोर्ट होगा कहाँ से, मटेरियल यूआई से। इंपोर्ट ऐप बार फ्रॉम, अरे यार, फ्रॉम एट मटेरियल, ये यहाँ से इंपोर्ट होगा। लेट्स सेव दिस, ओके। यस, एरर रिमूव हो गया, देख सकते हो। ये कुछ CSS वगैरह इसमें आ गया है, तो हम अभी और कुछ करने वाले हैं इसमें। तो ये ऐप बार सिंपली हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपको एक कंटेनर हो गया एक तरह से, इसके अंदर टूल बार, ठीक है, टूल बार, और इसको जस्ट क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम अगर हेडर क्रड लिखते हैं और सेव करते हैं। ओके, आप देख सकते हो प्रॉपर ये हेडर टाइप हो गया। हम ज़्यादा कुछ किए नहीं, ये जो मटेरियल यूआई है ये इसका कमाल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए देखो इसमें एक टाइपोग्राफी करके एक होता है, टाइपोग्राफी। जैसे हम पैराग्राफ के लिए P टैग यूज करते हैं ना, वैसी टाइपोग्राफी एक जेनरिक बनाया गया है, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये टाइपोग्राफी, सॉरी नॉट ग्राफिक, ओके, क्रड। और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी है इसमें आप एक वेरिएंट नाम का चीज़ होता है, और वेरिएंट में आप किस टाइप का ये एलिमेंट जो है ना ये रखना चाहते हो, P1 रखना चाहते हो, H1 रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम H6 कर रहे हैं, जस्ट सेव दिस। अब देख सकते हो ये चीज़ें चेंज हो गया, ठीक है। तो हम हेडर में बस इतना ही करना चाहेंगे। और अगर कलर चेंज करना चाहे तो हम ऐप बार है, उसमें हम स्टाइल CSS ऐड कर सकते, कस्टम। तो हम स्टाइल नाम का वो ऐड करेंगे। स्टाइल कहाँ गया, स्टाइल, ओके। और स्टाइल में हम एक कलर ऐड करने वाले हैं। तो एक कलर में हम बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड
ठीक है, बैक बैकग्राउंड एंड इसके बाद ये एक कलर है RGB। ओके, सो यह कलर ऐड हो चुका है, ये कलर मुझे सूट कर रहा है इसलिए मैं ये रखा हूँ। ठीक है, तो ये कलर हो गया। बाकी अब हम इस हेडर में कुछ अभी फ़िलहाल में नहीं करने वाले, जस्ट सेव दिस। और ये एक चीज़ आप नोटिस करे होगा, जो लिस्ट था, लिस्ट टेबल यहाँ दिख रहा था, वो अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होता है ना, उसके अंदर वो नीचे चला गया होगा, तो उसमें हम कुछ CSS ऐड करेंगे ताकि वो दिखे। ठीक है, सॉरी। ओके, सो अब हम आते हैं लिस्ट वाले में, जो लिस्ट था इसमें। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम कुछ CSS वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे डिव होता है ना, उस तरह से यहाँ पे मटेरियल UI में एक बॉक्स होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कंटेनर, जैसे हम डिव यूज करते हैं उस तरह से एक बॉक्स होता है। तो हम यहाँ पे डिव की जगह पे हम यहाँ बॉक्स करने वाले हैं। ठीक है, ओके, हेयर ऑल्सो बॉक्स। ठीक है, अरे ना ना ना, बॉक्स। ठीक है, जस्ट सेव दिस। ओके, अभी तक नहीं आया। अब हम इसमें कुछ CSS ऐड करने वाले, जैसे हम वहाँ पे पिछले कंपोनेंट में किए हैं। स्टाइल, साड़ी स्टाइल इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर हम CSS ऐड करने वाले, तो हम मार्जिन, पैडिंग, ये सब कुछ चीज़ CSS ऐड करते हैं, फिर आते हैं बैक। ठीक है, ओके, ये मार्जिन वगैरह हम ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी तक, तो हम अगर इसको एक्सपैंड करेंगे, जो फुल स्क्रीन पे आएंगे, तो आप देख सकते हो टेबल लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी डेस्कटॉप वर्जन के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो आप समझो ये यहाँ पे CSS वगैरह, मार्जिन वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पे दिखने लगा है। आप कोड में देख सकते हो ये सारी चीज़ें हम ऐड किए हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हम आते हैं टेबल लिस्ट में। ठीक है, टेबल लिस्ट में आते हैं और यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल जो मटेरियल UI में है, टेबल उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ताकि कम से कम चीज़ से चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो हमें ओके, सो ब्राउज़र में आते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल UI है, यहाँ पे अगर आप सर्च करके देखना चाहोगे, कहाँ गया सर्च करने वाले, ये टेबल, टेबल। ठीक है, लेट्स सी टेबल में क्या सब आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्री डिफाइंड है, उसके हिसाब से चीज़ें डिफाइन किया होता है। हम यहाँ पे कुछ कुछ कंपोनेंट यूज करने वाले, टेबल कंटेनर, टेबल हेडर, ये सारा चीज़ हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, यार पूरा स्क्रीन का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, यहीं पे आते हैं, अभी चीज़ें कुछ राइट डाउन करते हैं, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। ठीक है, डिव को, यहाँ पे हम एक टेबल कंटेनर, ठीक है, टेबल कंटेनर। ठीक है, टेबल कंटेनर मटेरियल UI से आ भी गया है, तो यहाँ पे भी आप टेबल कंटेनर ले लो। ठीक है, और सेव दिस। ठीक है, ये मेन कंटेनर हो गया। इसके अंदर हम हेडर, सॉरी इसके अंदर, हाँ, हेडर के लिए अलग, बॉडी के लिए, तो इसके अंदर ये कंटेनर हो गया। लेकिन मेन एक कंपोनेंट होता है टेबल के लिए, इसमें जो ये, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर सारा टेबल स्ट्रक्चर वगैरह हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल हेड करके होता है, टेबल हेड। ये सारा चीज़ आप मटेरियल UI के और पोर्टल पे आप देख सकते हो। एक सेकेंड, लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पे देख सकते हो टेबल हेड, टेबल बॉडी, बॉडी में जो भी टेबल के अंदर जो से सारा चीज़ होगा वो होगा। टेबल हेड के अंदर जो हेडर्स होगा वो होगा, रो होगा एक एक रो डिफाइन करने के लिए होगा, सेल होगा एक एक कॉलम डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं कोड में। अब आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको, इस मटेरियल UI को। ठीक है, ये टेबल हेडर हो गया। ठीक है, और टेबल हेडर के अंदर हम हेडर डिफाइन करें, तो एक सेल को डिफाइन करने के लिए टेबल सेल नाम का चीज़ होता है ये। ठीक है, सपोज करो क्या नाम है, सपोज करो ID। उसी तरह हम जस्ट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं 4-5 जो हमें लेना है।
2 3 4 5 सपोज दिस। ओके ओके, अगर हम यूआई में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेडर तैयार हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कलर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह वो चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल में अभी मैंने कुछ नहीं करा हूँ, ठीक है। ओके सो हम यहाँ पे थोड़ा लुक गुड करने के लिए हम कलर भी चेंज कर ही लेते हैं। ऐप हेडर्स में जो कलर था ना हेडर का, सेम चीज़ हम उठाते हैं यहाँ से, जस्ट कॉपी दिस एंड रो वाले में। ओके सॉरी, इस सारा चीज़ एक रो के अंदर डालने वाला था, सेल है ना, तो टेबल और रो नाम से कुछ होता है ना, हाँ ये। ओके और इसके अंदर ये हम एक रो जो है ना हेडर वाला, उसका हम उसमें हम CSS डिफाइन कर रहे हैं। वो कलर, सिर्फ वो कलर जो हमने हेडर के लिए रखा है, और वो सारा चीज़, एक सेकेंड, ये सारा जो सेल है यहाँ से हम कट करेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे और सेव दिस और थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, ठीक है। अब CSS हेडर देखते हैं, देखो तो ये हेडर डिफाइन हो गया। और ये कलर जो है ना इसको वाइट कर देंगे, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगे। जैसे हमने ये लिया है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टाइल और कलर इसको हम वाइट करते हैं, ठीक है। और सारा में हम जस्ट सारा सेल में जो हेडर है उस में हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके सब मैं कर दिया, जैसे यूआई में अब देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाइट आ गया, तो अब प्रॉपर ठीक है, ठीक है। अब हम इसी तरह हम अदर रो डिफाइन करने वाले हैं। तो हम फिर से चलते हैं कोड में। ये हो गया हेडर डिफाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह इस जस्ट हेडर के बाद हम बॉडी डिफाइन करेंगे, टेबल बॉडी। सो टेबल बॉडी नाम से कुछ है, ये रहा टेबल बॉडी क्लोजिंग, और इसके अंदर हम टेबल रो डिफाइन करेंगे, ठीक है। टेबल रो कहाँ गया, ठीक है। और जैसे हमने ये सारा चीज़ें किया वैसे ये जस्ट अभी फ़िलहाल में जो सेल है ना वो होगा। ओके सेल या बॉडी है, वहाँ पहले है वाला में हेडर था, बॉडी है, ठीक है। जब सेव करते हैं अब बस देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल आ चुका है, लेकिन हमने कलर वाइट लिया है ना, इसके वजह से उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है। तो इसका सारा कलर हम हटाने वाले हैं। ओके जस्ट रिमूव दिस एक और जस्ट सेव दिस। ओके सो आई थिंक अब दिखना चाहिए। ओके ये देख सकते हो। तो इसी तरह से रिकॉर्ड्स आएंगे। अब हम जो नेम है क्या क्या लेना है वो सारा चीज़ें हम अब लिखने वाले, ठीक है। तो चलते हैं फिर से वहाँ पे, पहले आते हैं सबसे पहले हेडर में। तो हम एम्प्लॉय का डेटा वगैरह रख रहे हैं, तो हम इसमें नेम ले लेते हैं, उसके बाद ईमेल ले लेते हैं, ईमेल, उसके बाद डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, अपडेट, एक और लेना पड़ेगा डिलीट के लिए। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, डिलीट। ओके सेव दिस, ठीक है। तो आप इससे ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमें नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद अपडेट और डिलीट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक नया चीज़ ऐड करा है, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल में यहाँ पे नेम में हम रख लेते हैं ऋषि, ईमेल में rrj5@gmail.com, ठीक है। ये जीमेल हो गया। उसके बाद SDE1 कर देते हैं डेजिग्नेशन में, और एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6।
वॉटेवर। और अपडेट में, हाँ अपडेट में अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं। अपडेट में हम यहाँ पर आइकन लेने वाले हैं अपडेट और डिलीट का। तो हम अभी चलते हैं यूआई में, ठीक है। अब देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट वाला आइकन लेंगे, एडिट करने वाले और यहाँ पर डिलीट करने वाले, ठीक है। तो देख सकते हो ना कि कितना कम से कम CSS वगैरह करने में एकदम मस्त टेबल तैयार हो चुका है। तो हम आते हैं मटेरियल यूआई में, और मटेरियल यूआई में यहाँ पे आने के बाद हम एक चीज़ सर्च करेंगे, आइकॉन, ठीक है। ये मटेरियल आइकन इसके अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी आइकन आप लेना चाहते हो वहाँ से आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करो एडिट, है एडिट, ठीक है। ये वाला आइकन हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट ये कलर के हिसाब से लेंगे, जस्ट कॉपी दिस, ओके, एंड पेस्ट हेयर, कहाँ पेस्ट करना है, लेट्स पेस्ट हेयर, और एडिट आइकन, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो आईडी है यहाँ पे, अरे क्या कर दिया, हाँ हाँ ठीक ही था, ओके, दिस वन। बाकी आप ये हटाओ, इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दो, ठीक है। सेव दिस। अगर हम, हाँ एक चीज़ यहाँ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमने ये तो ऐड कर रहा हूँ लेकिन हमें इसके लिए डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो हम अगर इंस्टॉलेशन कुछ डिपेंडेंसी होगा, कहाँ पे होगा भाई, मटेरियल यूआई, हाँ ये चीज़ हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आइकन वगैरह आएगा। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, और जो एरर आ रहा है वो एरर रिमूव हो जाएगा। और अभी चल ही रहा है इसलिए अभी रिमूव नहीं हुआ है। लेट्स देखो सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आइकन कुछ एडिट वाला आ जाना चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हो। उसी तरह हम डिलीट वाले लेंगे, तो आप समझ सकते हो कैसे मटेरियल यूआई यूज करा जाता है, ठीक है। डिलीट आइकन ले लेते हैं, ये जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट here, yes, paste here, and just copy this component name and go there here, okay। और ये कंपोनेंट है तो हम कंपोनेंट जैसा ही इसको ट्रीट करेंगे। सेव दिस, और डिलीट आइकन भी आ गया होगा, ओके। सो सैम्पल हमारा तैयार है टेबल में। अब हम क्या करेंगे आगे चल के, एक क्या बोलते हैं ना, API कॉल होगा, ठीक है, उससे जो भी रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे सारा आ जाएगा। तो हमारे अभी तक ये कॉलम क्या बोलते हैं ना, टेबल तैयार हो चुका है, ठीक है। ओके, सो सच सेव दिस। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यूआई में आते हैं। नेक्स्ट हमें ऐड वाला फंक्शनलिटी करेंगे, ताकि जो ये सारा रिकॉर्ड यूजर ऐड करेगा, तो यहाँ पे एक बटन कुछ ऐड करेंगे, तो उस पर जैसे क्लिक करेगा तो वो एक फॉर्म ओपन होगा, और वो फॉर्म ओपन होने के बाद हम जो भी ये डिटेल्स है अभी वो फिल करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो एक फॉर्म है वो बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, कोड में आते हैं, VS कोड में यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं, ऐड EMP, ठीक है। आप पूरा नेम दे सकते हो, जस्ट ऐड EMP मैंने एक बनाया हूँ, RAFCE, जस्ट सेव दिस। और इसको हम फॉर्म बनाएंगे। इसमें फॉर्म में मटेरियल यूआई का जो भी सारा चीज़ें यूज करने वाले हैं, टेक्स्ट एरिया वगैरह हम सब यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं बॉक्स, ठीक है, बॉक्स। और बॉक्स आएगा मटेरियल यूआई से, और जस्ट इसको कंटेनर है ना, उसको एक कंटेनर बॉक्स बना ही देते हैं, ठीक है। बॉक्स, सेव दिस, ओके, सिंपल बॉक्स अभी बनाया है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ CSS राइट करने वाले हैं, ताकि वो चीज़ें सही लगे, ठीक है। तो हम CSS अभी लिख रहे हैं, फिर हम स्टाइल में, जैसे हम स्टाइल यूज कर रहे थे ना, वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे, और इसके अंदर हम CSS लिखने वाले, ठीक है। तो लिखता हूँ CSS, ओके। ओके, सो बेसिक CSS हम राइट करें, इसके अंदर जो भी इनपुट बॉक्स वगैरह लेंगे तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में दिखना चाहिए, वो क्यों, ठीक है।
और बाकी कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम जो भी फील्ड्स ले रहे हैं ना, यहाँ पे यूआई में हम फील्ड ले रहे हैं नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी, 3 सारा फील्ड लेंगे हम यहाँ पे। तो ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर जो बॉक्स है ना इसके अंदर लेंगे। तो इसमें एक टेक्स्ट फील्ड करके एक वो होता है, कंपोनेंट होता है यहाँ पे मेटेड यूआई में, टेक्स्ट फील्ड ये आ गया। और टेक्स्ट फील्ड हम ये इनपुट बॉक्स यूज कर सकते हैं। आप अगर हम मेटेड यूआई पेज पे जाकर सर्च करना है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, हाँ टेक्स्ट फील्ड ये रहा, ठीक है। तो आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग इनपुट कैसे इनपुट बॉक्स लेना है, किस तरह का, सबका अलग अलग लेआउट डिजाइन बनाया हुआ, ठीक है। देख सकते हो एरर वगैरह हर चीज़ के लिए है। तो हम सिंपल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड और ये क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग लगाएंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स जैसे होता है HTML में वैसा ही कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे लेवल में हम नेम, ठीक है। और क्या लेवल में नेम दे दिए, वेरिएंट दे सकते हैं आउटलाइन, ठीक है। और नेम नाम का जो एट्रीब्यूट होता है ना, याद है जो HTML में होता है, वो हम डालेंगे जो लेवल है, ठीक है। जो एक तरह से वेरिएबल इस फील्ड का होगा वो, अरे भाई साहब क्या कर रहा हूँ मैं, तो नेम, ठीक है। और आउटलाइन देखो अभी फ़िलहाल में गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, जस्ट सेव दिस। अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे यूआई में, ठीक है। अरे ये तो अभी कर ही नहीं रहा हूँ वैसे रेंडर कहीं पे। इस कंपोनेंट को एक सेकंड इसको रेंडर कर दो ताकि विजुअलाइजेशन कर सके। अभी फ़िलहाल में हम कहीं पर रेंडर कर देते हैं। सपोज करो हम टेबल की बात कर रहे हैं, कहाँ का टेबल वाला, app.js में आते हैं, ठीक है। और जस्ट इस लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्या करना है, ऐड emp, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं, सेव दिस, ठीक है। जस्ट हम यूआई में देखेंगे इनपुट बॉक्स कैसे, जैसे देखो ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है। और ये आउटलाइन है ना, वो यहाँ पे आउटलाइन क्या बोलते हैं ना, वेरिएंट आउटलाइन एक चीज़ ऐड करने वाले हैं। कहाँ गया इनपुट बॉक्स, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो क्या क्या होता है, ठीक है। वेरिएंट आउटलाइन, पता नहीं आउटलाइंड, ठीक है। जस्ट सेव दिस। अगर हम यूआई में देखें, ओके ये आउटलाइन जो कलर हो रहा है ना, ये आउटलाइन उसी की वजह से आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो। और नेम जो हमने लेवल में रखा है वो आ रहा है। तो ये लुक वाइज अच्छा दिखता है, ठीक है। तो हम एक इनपुट जस्ट लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ओके सो हम अगर दूसरा सपोज ये ईमेल के लिए लेते हैं, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हेयर और जस्ट सेव दिस हेयर, जस्ट चेक हेयर, ओके। जस्ट एकदम साथ में तुम एक मार्जिन वाले प्रॉपर्टी है इसमें ऐड कर देते हैं। तो स्टाइल और मार्जिन टॉप कर दूँ या बॉटम कर दूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप बटन, सिर्फ मार्जिन अभी फ़िलहाल में कर दो। और 10% तो ज़्यादा हो जाएगा, 10px, ठीक है। 1px नहीं 10px। इसमें एरर क्या है भाई, ओके। सो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, तो जस्ट एक कर्ली ब्रैकेट और देना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैसे मार्जिन दे दी, तो आप यहाँ पे देखना थोड़ा लेआउट में बदलाव आया होगा, ठीक है, देख सकते हो। सिमिलरली हम ये मार्जिन देखो, ये अच्छा दिख रहा है, दूसरा वाला थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम सब पे ये मार्जिन ऐड कर देंगे, जस्ट CSS वाला। तो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर एज वेल, ठीक है। और जस्ट सेव दिस। देखो CSS वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सीनियर डेवलपर को भी, लेकिन हाँ ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे नेम था, अब हम यहाँ पे ईमेल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ईमेल ध्यान रखना, जो हम नेम एट्रीब्यूट में डाल रहे हैं वो, क्योंकि वो काइंड ऑफ वेरिएबल होगा, ठीक है। सेव दिस, ओके। जस्ट यहाँ पे नेम और ईमेल आ गया। सिमिलरली डेजिग्नेशन, जस्ट कॉपी, अरे भैया पेस्ट हेयर, डेजिग्नेशन और यहाँ पे भी डेजिग्नेशन, ठीक है। सेव दिस। और एक और में एम्प्लॉय आईडी, EMP ID, ठीक है।
एम्प्लॉय आईडी ये स्पेलिंग EMPID, ठीक है, EMPID, दैट्स इट, सेव दिस, ओके। ओके, ये प्रॉपर 4 फील्ड हमें लेना है, 4 फील्ड हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आई थिंक फील्ड सब हो गया है, हम इसके बाद बटन एक लेंगे, ठीक है। ओके, बटन नाम का भी एट्रीब्यूट होता है, सॉरी कंपोनेंट होता है, नॉट एट्रीब्यूट, सॉरी। यहाँ पे अगर बटन से सर्च करोगे, देखो हम यहाँ पे सर्च करके इसलिए बता रहे हैं ना कि आप थोड़ा कैसे, अगर फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप देख सकते हो कैसे करना है। देखो बटन का एक स्टाइल है, आप कैसा यूज़ करने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा बटन यूज करने वाले हैं। ये जस्ट पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे बटन, ओके, बटन, ठीक है, गलत स्पेलिंग है लगता है, PU होता है ना, बटन, ठीक है, इसलिए नहीं आता सजेशन। जस्ट सेव दिस, और ये सारा फील्ड हुआ ना, इसके जस्ट बाद हम एक बटन फील्ड ऐड करने वाले हैं, बटन। और बटन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबमिट, ठीक है, सबमिट लिख दिए। और इसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि स्टाइल वगैरह, मतलब CSS ताकि लुक अच्छा दिखे। अभी फ़िलहाल में अगर हम लुक देखें तो ये इस टाइप का है, ठीक है। अब हम इसको हम थोड़ा CSS ऐड करते हैं ताकि जो इसका लेंथ है उसके हिसाब से ये भी दिखे। तो हम मान के चलो ये जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और क्या बोलते हैं इसको, CSS जो स्टाइल वगैरह में ऐड करने वाले हैं वो जस्ट यहाँ पेस्ट करेंगे, और मार्जिन तो हम बस सेम ही रहने देंगे। इसके बाद हम चीज़ें ऐड करने वाले बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर हमने लिया है, और बटन का कलर, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है, किसमें है, बैकग्राउंड कलर हमने कहाँ लिया था, बैकग्राउंड कलर ये जस्ट कॉपी दिस, कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बटन में हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब अगर सेव करोगे तो अगर UI में देखोगे तो थोड़ा ये देखो अच्छा दिख रहा है, साइज भी सेम है, बस कलर हम इसका वाइट कर देते तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे कॉमा कलर, ठीक है, कलर में हम वाइट, ठीक है, ओके। आई थिंक ये रेडी है, देखो ठीक है, ये है, अभी सब साथ में दिख रहा है, लेकिन हम वो राउटिंग वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल अभी जस्ट इनपुट तैयार हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा ना, कि हमने जो सारा इनपुट ले रहे हैं उसका इनपुट वगैरह, हैंडलर वगैरह कुछ तो किया नहीं, अभी जस्ट लेआउट तैयार किया। तो अब हम एक्चुअल क्या बोलते हैं ना, रिएक्ट वाला काम करने वाले हैं। जो भी इनपुट्स वगैरह है वो इनपुट्स वगैरह हम लेंगे और उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली काइंड ऑफ फॉर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक जस्ट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्टेंट यूज स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और हम EMP सेट EMP, ठीक है, नाम अपने हिसाब से ले सकते हो वेरिएबल। और हम यूज स्टेट वेरिएबल, यहाँ पे यूज स्टेट लेने वाले हैं, दैट हुक नॉट वेरिएबल। और यहाँ पे जितना भी सारा इनपुट है ना, इसका एक इनिशियल वैल्यू हम जस्ट डिफाइन कर लेते हैं। जो मान के चलो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्टेंट नाम से, और इनिट नाम रख देते हैं, इनिशियल अपना हिसाब से रखो। और इसमें हम क्या क्या लिए हैं, तो सबसे पहले नेम लिए हैं, ठीक है। तो इनिशियल में हम एम्प्टी ले लेते हैं, उसके बाद हम ईमेल लिए हैं, ईमेल, और ईमेल भी एम्प्टी ले लिए है। उसके बाद डेजिग्नेशन, और ये रहा कॉलन, ये रहा। उसके बाद EMPID, ठीक है, EMPID। और ये स्पेलिंग वगैरह जो नेम एट्रीब्यूट है ना, ये रहना चाहिए, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन का स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, जस्ट कॉपी दिस, और ऐसा ही है, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू हम डिफाइन कर लिए, इनिशियल इसलिए डिफाइन किए हैं कि यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा हमें, तो हम वही दे रहे हैं अभी जो भी फील्ड है, ओके। जस्ट सेव दिस, सारा फील्ड हम एक ही इनपुट में कवर करने वाले हैं। और सब पे जितने भी इनपुट बॉक्स है इस पर हम ऑन चेंज हैंडल लाएंगे, और इनपुट हैंडलर नाम से हम मेथड जब ऑन क्लिक हैंडलर मेथड लगाएंगे, ठीक है। इनपुट हैंडलर, ये हमने राइट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रीडिफाइंड है, ठीक है। यस, यहाँ से कॉपी करते हैं, ओ भाई साहब कॉपी तो नहीं हो रहा है, जस्ट कॉपी, ठीक है। और हम डिफाइन करने वाले हैं, मान के चलो हम यहाँ पे, ठीक है,
कांस्टेंट इनपुट हैंडलर अभी फ़िलहाल में ये रहेगा, और यहाँ पे जस्ट ई जो इवेंट है, और यहाँ पे हम कंसोल करने वाले कंसोल डॉट लॉग, और सिंपल हम यहाँ पे जस्ट ई डॉट टारगेट, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नेम एट्रीब्यूट करके एक ही जो होगा क्या बोलते हैं, अभी फ़िलहाल में पहले कंसोल करके देख लेते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, जस्ट सेव दिस। ठीक है, जैसे हम चलते हैं वहाँ पे यूआई में, और यहाँ पे जैसे हम कंसोल करते हैं, ठीक है, कंसोल चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी तक तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे जैसे नेम रख करते हैं रिसी, तो देख सकते हो आप ये रिसी आ गया, जो हैंडलर कर रहा है। अगर हम दूसरा इनपुट पे करें तो आर है RAJ। ओके, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम एक ही में डाला हूँ ना, एक ही में डाला हूँ ना ये इनपुट हैंडलर, तो ये सारा में डालेंगे तो सारा को कवर करेंगे। ठीक है, जस्ट कॉपी, एक ही से सब हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट यार, जितना भी इनपुट लिए हम सब में डालने वाले हैं, और एक और है। ठीक है, जस्ट सेव दिस। ओके, अब हम जैसे यहाँ पे आ गए, जैसे हम ईमेल कर रहे हैं ना, देख सकते हो RRAJ ईमेल पे आ गए। अगर हम दूसरा फील्ड को करें तो SDE, ये भी सब सारा आ रहा है। ठीक है, तो एक ही हैंडलर से सारा हैंडल हो रहा है। ठीक है, सारा इनपुट बॉक्स। अब फाइनल हमें ये तो हो गया, और जब हमें अपडेट करना पड़ेगा स्टेट में, कहाँ गया, ठीक है, हेलो ओके, सो बेसिकली हम ये स्टेट डिफाइन किए ना, ये स्टेट वेरिएबल में हम फाइनली अपडेट कर रहे हैं, ताकि हम जब API कॉल करें तो सिंपल वो पास कर दे। तो ये हम जस्ट कंसोल तो कर लिए, और क्या यहाँ पे सेट EMP, और सेट EMP जो होगा ना, यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये जो है ना इसका इनपुट टाइप ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होगा, और उसको पहले हम डीस्ट्रक्चर करेंगे कि कोई इनिशियल वैल्यू, क्योंकि एक ही इनपुट हैंडलर से सारा कर रहे हैं ना, तो EMP जो है पहले उसको कर लो डीस्ट्रक्चर, क्या डीस्ट्रक्चर बोलेंगे ना, हाँ डीस्ट्रक्चर नहीं, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक को ट्रैक करेंगे नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। तो जैसे हम ई डॉट टारगेट डॉट नेम एट्रीब्यूट, वही नेम एट्रीब्यूट, उसके बाद कॉलम, उसके बाद जो हमने ये अभी जो इनपुट से वैल्यू आएगा वो तो ये होगा क्या, हर अलग अलग को इनपुट में ट्रैक कर लेगा उसके नेम एट्रीब्यूट के हिसाब से। पता चलेगा कि जब हम नेम एट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो सेम ही फिर से अपडेट हो जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम होगा। ऐसे केस में ये सही हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सेव कर दिया। अगर आपको चाहिए प्रॉपर कि हाँ ये सही करना है कि नहीं, तो आप ये जस्ट यहाँ पे कंसोल डालो, ये कंसोल जस्ट कॉपी करो, कॉपी नहीं कट कर दो, और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे आप जो प्रॉपर स्टेट है ना EMP, वो आप कंसोल करो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, जैसे एक बार रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे मान के चलो हम रिसी डाल दिए। ठीक है, अब रिसी डाल दिए। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में रिसी सिर्फ अपडेट हुआ, बाकी सारा चीज़ सेम है। अगर हम दूसरा ईमेल डालेंगे, देखो तो रिसी है ही, ईमेल भी आ गया। तो ये हम नेम एट्रीब्यूट से उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्प्रेड ऑपरेटर कर रहा है डॉट EMP, ये क्या कर रहा है ना, ये प्रीवियस वैल्यू को रिकॉर्ड में रख रहा है। पता चला कि नेम अपडेट करने के बाद जब ईमेल अपडेट करे तो ये वैल्यू हट गया। अगर ये नहीं करोगे तो ये प्रॉपर हो चुका है। अब सिंपल मुझे लगता है ये एक हैंडलर पे लगाएंगे, यहाँ पे बटन पे। बटन क्या है, तो बटन पे कौन सा हैंडलर लगेगा, ऑन क्लिक। ठीक है, और सबमिट हैंडलर। ठीक है, सबमिट हैंडलर, और जस्ट यहाँ से कॉपी करो, और इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स मेक आफ्टर दिस कांस्टेंट दिस वन। ओके, ये एरो फंक्शन, और जो हमने ये कंसोल कर रहा है यहाँ पे, जस्ट यहाँ से इसको कंसोल कट कर लेते हैं,
देखो प्रॉपर हम इनपुट वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो अभी जस्ट CRUD एप्लीकेशन सिंपल बना रहे हैं। नहीं तो आप जैसे कुछ इनपुट बॉक्स एरर नहीं आ रहा तो उसके हिसाब से डिफरेंट इनपुट बॉक्स है, आप देख सकते हो मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको वही वैलिडेट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल जब क्लिक हैंडलर जब क्लिक करेगा ना तो ये सारा आना चाहिए। एक बार हम फाइनल टेस्ट कर लेते हैं इसको। मान के चलो ये ईमेल हो गया, फिर से करते हैं इसको रिफ्रेश, रीसी, मान के चलिए ईमेल हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, EMP ID हो गया, 1 2 3। अब सबमिट करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए पूरा वैल्यू के साथ। देखो ये प्रॉपर डेटा आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे हम प्रॉपर आ चुके हैं, ठीक है। और जैसे ये सबमिट करेगा ये प्रॉपर आएगा और यहाँ पे हमें API कॉल होगा। जब पोस्ट API हमने बनाया है वो API कॉल होगा, हम API सारा एक साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अभी टेम्पलेट तैयार हो गया, तो यहाँ पे जस्ट API कॉल होगा। सपोज करो कि इस लाइन में API कॉल होकर बैकएंड से सारा काम करेगा। उसके बाद जो सेट EMP है, सेट EMP उसके इनिशियल वैल्यू से अपडेट कर देगा। देखो जैसे हम सेव करते हैं और UI में आते हैं, जैसे ये आ गया, जैसे सेव करेगा तो ये आ गया। और क्लियर क्यों नहीं हुआ, 1 सेकेंड, सेट EMP, ओके। सो अभी फ़िलहाल में हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लियर होना चाहिए। लेट्स जब API कॉल करेंगे उस समय इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम इसको रहने देते। तो हमारा ऐड वाला है ना, जो फॉर्म बॉक्स है, ये फॉर्म बॉक्स इनपुट बॉक्स जो जब एम्प्लॉय ऐड करेगा वो सारा काम हमारा हो गया है, ठीक है। अब हमें चीज़ें क्या करना है, अपडेट वाला बनाना है और अपडेट वाला ही बनाना है आई थिंक। हाँ, अपडेट वाला में सारा इनपुट सेम ही होगा, ठीक है। ये पूरा जस्ट कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक नया बनाते हैं कंपोनेंट, अपडेट emp.js, ठीक है। और हम यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स में था ना, हम सारा ये कॉपी करते हैं यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ें इसमें चेंज करने वाले हैं हम, ठीक है। क्योंकि जो हमें जब अपडेट करते हैं ना, तो जो वैल्यू को अपडेट करना है वो सारा वैल्यू ऑलरेडी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो ये एज ए क्या बोलते हैं उसको, एज ए प्रॉप्स इसमें वैल्यू आएगा जो हम कंपोनेंट है ऐड EMP, इसका नाम रखेंगे अपडेट EMP, ठीक है। और नीचे 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 अपडेट EMP, जस्ट सेव दिस, ठीक है। और इसमें हाँ ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। और जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे हम ले रहे हैं ना, तो वो इनिशियल वैल्यू आएगा कंपोनेंट से। इसको हम यहाँ पे आएगा एज ए प्रॉप्स आएगा जहाँ से ये कॉल होगा, ठीक है। तो मान के चलो इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हम सिंगल EMP, ठीक है। ये सपोज करो जहाँ से भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वहाँ से एक प्रॉप्स भेज रहा है सिंगल EMP, उसमें ये सारा डेटा इनिशियल कुछ ना कुछ होगा, वो सारा चीज़ होगा, ठीक है। और हम सिंपली हम इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं। तो जो हमने ये कट करते हैं, जो हमने ये इनिशियल डिफाइन किया है, ओके, ओके। सो हम अपडेट के लिए सिंपल ऐड EMP का सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं अपडेट वाले के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बता रहे थे कि जो इस सिंगल EMP नाम से हम एक कोई प्रॉप्स आएगा जिसमें जो वैल्यू होगा इनिशियल पहले से, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जिसको हमें अपडेट करना होगा। तो वो सारा वैल्यू आएगा, तो हम समझो कि कुछ प्रॉप्स से वैल्यू आ रहा है, हम वो जब इसको रेंडर करेंगे सैम्पल देखेंगे उसको, तो उसमें हमें चीज़ें वो इनिशियल वैल्यू जो इसमें ये इनिशियल वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमें अपडेट होना चाहिए, ठीक है, ये इसके वैल्यू से। तो हम अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं,
तो सबसे पहले नेम है और नेम जो है ना सिंगल क्या है, सिंगल EMP आ रहा है डॉट नेम, ठीक है, जो आएगा वहाँ से, कॉमा ईमेल सिंगल डॉट ईमेल, ठीक है, कॉमा ईमेल के बाद डेजिग्नेशन सिंगल डॉट डेजिग्नेशन और एक और EMP ID, ठीक है, और सिंगल डॉट EMP ID है ID। तो ये सारा फील्ड कुछ ना कुछ जब यहाँ से आएगा तब आएगा। बाकी सारा चीज़ हमें लगता है कि और सारा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। कंपोनेंट नेम तो हमने चेंज कर ही लिया था और ठीक है, आई थिंक ठीक है। जब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, अब हम इसको इस कंपोनेंट को अगर हम रेंडर करना चाहें तो अभी फ़िलहाल में मान के चलो अभी सब ऐप के अंदर ही कर रहे हैं, तो यहीं पे इसको भी करते हैं, ठीक है। तो सेव अपडेट कंपोनेंट, ठीक है, जस्ट सेव दिस। अभी हम सबको अभी असेंबल करने वाले हैं राउटिंग करने के बाद। अभी पहले हम इसको चेक कर लेते हैं उसके बाद। तो ये कंपोनेंट अगर अपडेट वाला रेंडर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आ गया इशू क्या आया, अभी इशू ये आया कि हमने जो प्रॉप्स पास कर रहे हैं वो प्रॉप्स हमें पास करना पड़ेगा सिंगल EMP इक्वल टू, अरे भाई साहब, इसके अंदर हमें चीज़ें डालना पड़ेगा। जैसे नेम था, नेम में मान के चलो ऋषि, ईमेल में सपोज करो, एरर क्यों आ रहा है भाई ये, ओके जस्ट कट दिस, ठीक है। नेम में ये हो गया, फिर ईमेल, ठीक है, ईमेल में हम डालेंगे कुछ भी डाल देते हैं, मान के चलो raj@gmail। जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू सेट होगा वो कंपोनेंट रेडी है कि नहीं, मैं ये चेक कर रहा हूँ। नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, ठीक है, और डेजिग्नेशन में हम क्या रख सकते हैं, मान के चलो SDE3 कर देते हैं, ठीक है। और EMP ID और EMP ID में मान के चलो 1 2 3 4 5 वॉट एवर, ठीक है। जस्ट सेव करते हैं। एरर तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, UI में देखते हैं, ठीक है। तो UI में पहले टेबल में चल ही रहा था, दूसरा हमारा ये है इनपुट बॉक्स वाला था ही, और तीसरा में ये है। तो इसमें वैल्यू कुछ आया नहीं है, ठीक है, इसमें वैल्यू कुछ आया नहीं है। अगर आया क्यों नहीं है तो हम इसको रीड करने वाले हैं। देखो सिंगल EMP से हमने पास किया है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक काम करते हैं, मान के चलो जैसे इसको कट करते हैं और इसको हम कहीं पे डिफाइन करते हैं, सपोज कांस्टेंट सिंगल EMP इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जो सिंगल EMP है जस्ट यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। जस्ट सेव दिस, ओके, और रिफ्रेश दिस। ये अभी नहीं आया, तो हम इसको हम डिबग करेंगे। तो यहाँ से हम सिंगल EMP पास कर रहे हैं और सिंगल EMP कहाँ गया, सिंगल EMP ये वैल्यू को हम जस्ट पहले यहाँ पे कंसोल करते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं, कि CLG सिंगल EMP, अरे ना सिंगल EMP जस्ट कंसोल हम यूज कर रहे हैं फ़िलहाल में, ताकि समझ में आए कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्ट सेव दिस कंसोल। ये कौन सा कंसोल है, ओके SD3, हाँ यही है ना। 1 2 3 4 4 5 1 कहाँ गया जो हम पास कर रहे हैं, हेडर्स ना, कहाँ से पास कर रहे हैं भाई, ऐप में, हाँ यही है। ये तो आ रहा है, ये कंसोल में आ रहा है, तो फिर वहाँ रीड क्यों नहीं कर रहा है, लेट मी सी। ये कंसोल यहाँ पे आ रहा है और कंसोल में हम ये चीज़ अपडेट भी कर रहे हैं और ये अपडेट कर रहे हैं, ओके गॉट इट। सो बेसिकली ये EMP है ना, EMP जो वैल्यू आ रहा है, तो हमें जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे एक वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में हमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे वैल्यू नाम से होगा कुछ, और वैल्यू का जो होगा ना वो हमें EMP डॉट नेम,
इसी तरह से एरर क्यों आ रहा है, हर चीज़ में एरर। 1 सेकेंड, एरर क्या है भाई, 1 सेकेंड। ओके, ओ सॉरी सॉरी, मैंने बॉक्स में डाला, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एरर क्या है। ये हमें इनपुट बॉक्स में डालना ना, इनपुट फील्ड में डालना है। तो वैल्यू में emp.name, समझ में आ गया ना क्यों आना है। जैसे हम एक नेम फील्ड ऐड करें तो सिर्फ नेम फील्ड वहाँ पे आना चाहिए। लेट्स सी, देख सकते हैं नेम आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हमें कहाँ गया, उसी तरह अदर फील्ड को भी डालना पड़ेगा। नेम के बाद वैल्यू इक्वल टू emp.email, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वैल्यू emp.designation, इसी तरह यहाँ पे वैल्यू emp.empid। ओके, सेव दिस एंड हेयर जस्ट रिफ्रेश दिस। ओके, देख सकते हो ये सारा जो वैल्यू आ रहा है। तो ये हमें अपडेट वाला भी कंपोनेंट्स रेडी है, ठीक है। हमारा ऐड भी रेडी है, लिस्ट वाला भी रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, सबको असेंबल करने वाले हैं। तो ऐसे तो दिखेगा नहीं ना, तो हम सबको असेंबल करने वाले हैं। सबको असेंबल करने के लिए हमें राउटिंग लगाना पड़ेगा। तो हम इंस्टॉल करेंगे राउटर वाला npm आई इंस्टॉल लिखो, रिएक्ट राउटर डॉम, यही होता है। हम आई थिंक, अगर नहीं है तो सर्च करके देखो, मुझे लगता है यही होता है। लेट्स सी, कुछ गड़बड़ होगा तो आ जाएगा। अगर हम आया है कि नहीं कंफर्म करने के लिए पैकेट में आते हैं और रिएक्ट राउटर डॉम ये आ चुका है, ठीक है, ये वर्जन है उसका। ओके, तो हमारे पास ये राउटर आ गया। तो हम राउटर वाला में अब हम राउटर इम्प्लीमेंट करके सारा को हम असेंबल करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रॉपर चीज़ें हो जाएगा, प्रॉपर चीज़ें दिखेगा, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स जो ऐप है ना, यहाँ पे चीज़ें करना होगा। तो हम यहाँ पे ओके राउटर, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर डॉम से, जो हमने अब इंस्टॉल करा है। तो ये मान के चलो राउट्स नाम से एक चीज़ होता है, उसको इंस्टॉल करते हैं। ROUTS राउट्स हैं, अभी तक नहीं आ रहा है ना। तो सुनो, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ये यहाँ से आएगा। और यहाँ से सिर्फ ये नहीं करना है, हमें बहुत सारा चीज़ करना है। तो एक होता है ब्राउज़र, देखो ब्राउज़र राउटर सजेशन आ रहा है, ठीक है, ये करना है। और इतना लंबा नेम ना देके तो हम इसको एज एलियाज यूज कर सकते हैं, राउटर, ठीक है, राउटर, ठीक है। राउट्स हो गया। अब हम सब चीज़ का यूज अब दिखाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। राउट्स हो गए, एक चीज़ और मुझे लगता है यहाँ पर लेना पड़ेगा, राउट, ठीक है। ये सारा चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है रिएक्ट राउटर डॉम से। अब सबको हम असेंबल करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हेडर है ना, हेडर तो हम सब कंपोनेंट में चाहेंगे, इनपुट बॉक्स होगा, अपडेट होगा, सब जगह हो। तो हम इसको छोड़ के हम चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं। तो एक चीज़, एक सेकेंड, यहाँ पे हम बॉक्स कर देते हैं सब जगह, बॉक्स है डिव की जगह पे। तो यहाँ पे क्यों रहेगा डिव, सो हटाओ इसको, बॉक्स कर दो, जस्ट सेव कर दो। ओके, बॉक्स तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें। तो लेट्स इंपोर्ट बॉक्स, ओके, बॉक्स इंपोर्ट हो गया। सो ओके, तो बेसिकली इसको छोड़ के जस्ट एक जरा सा थोड़ा फॉर्मेट कर ले। ओके, इसके छोड़ के हम चीज़ें राउट कर, जो राउटर है ब्राउज राउटर, जो राउटर हमने ये एलियाज यूज किया वो एज ए कंटेनर हमें यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड जस्ट क्लोज दिस। उसके अंदर जो भी हम चीज़ें राउटिंग करेंगे, क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाए, वो चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे स्विच होता है ना, उस तरह से यहाँ पे पहले पुराने वाले वर्जन में स्विच ही यूज करता था, लेकिन अब राउट्स करके है जो स्विच जैसा ही काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अलग अलग किस पाथ पे रीडायरेक्ट होगा जब कंपोनेंट ब्राउज़र चेंज होगा। तो वो चीज़ हम सिर्फ राउट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। और सेल्फ क्लोजिंग में यहाँ पे चीज़ें हमें डिफाइन करेगा। सबसे पहले एक पाथ होता है कि कहाँ पे क्या उसका पाथ होना चाहिए। तो मान के चलो जो मेन है ना, होम, जस्ट फॉरवर्ड स्लैश ही रहेगा। उसके बाद ये जब इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट चलेगा, इसके लिए एलिमेंट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है,
वो एलिमेंट में हम कंपोनेंट रेंडर करने वाले, जो मेन कंपोनेंट हम रेंडर कराना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लिस्ट जो मेन होम है वो कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यूआई में, लेट्स सी, देखो ये जो है ना लिस्ट, ये हेडर तो सब में आ रहा है, ये हेडर सब में आ रहा है। उसके बाद हम लिस्ट कर रहे हैं, देखो सब चीज़ ये लिस्ट में हाँ लिस्ट में एक ये है ना, एक जो ये चीज़ है लिस्ट राउटिंग वाला सर, बाकी चीज़ अलग से आ रहा है। जैसे हम अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहले से था, ये सारा चीज़ को अभी फ़िलहाल में हम करने वाले हैं कमेंट। अब देखो, ठीक है, अब आओ यूआई में, देखो तो ये आ गया राउटिंग के थ्रू। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ होता है वही जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है। सो अगर हम ये एक राउट का हो गया, ठीक है। दूसरा सिमिलरली हम सेट करेंगे अपडेट का, कि जब अपडेट पे क्लिक करें तो वो दूसरे जगह चले जाए, मतलब एडिट वाला पे चले जाए। और 3 की चीज़ करेंगे, तो हम जैसे यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर। एक और, तो एक होगा अपडेट के लिए, मान के चलो यहाँ पास जब अपडेट आएगा तो ये हमें अपडेट वाला कंपोनेंट रेंडर आएगा। अपडेट जो हमने यहाँ पे अभी करा था, जस्ट कॉपी दिस, ओके ओके। ये राउटिंग इंटरव्यू के लिए बहुत फेमस है और रियल टाइम में भी बहुत काम होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करने आना चाहिए। तो ये हम अपडेट के केस में कर दिए, ठीक है। जब ये पाथ पे आप ब्राउज़र में जाएगा तो ये कंपोनेंट चलेगा। उसके बाद ऐड वाला, सपोज ऐड, ठीक है, ऐड ही रहने देता हूँ। और ऐड के केस में हम चाह रहे हैं कि ये कंपोनेंट आए, जस्ट दिस, ओके सेव दिस। सो बेसिकली हम तीनों के लिए पाथ डिफाइन कर, तीनों के लिए पाथ और कंपोनेंट डिफाइन कर लेगा। अगर हम यूआई में जाएँ, ठीक है, सबसे पहले आप एक बार रिफ्रेश करो, ये समझो, हटाओ इसको, ठीक है। ये समझो कि ये फर्स्ट होम पेज है, ठीक है। जब कहीं से क्लिक होगा, जैसे एडिट पे क्लिक करेगा तो अपडेट वाला पे चले जाएगा, ठीक है। ये इस वीडियो अभी सेट नहीं किया हुआ, करूँगा उसको अभी फ़िलहाल में। यहाँ पे अपडेट पाथ चेंज होगा, जब अपडेट पाथ चेंज होगा वहाँ से, तो ये अपडेट वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये अपडेट करने के बाद ये मान के चलो फिर से होम पेज पे चला गया, होम पेज पे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ के बाद जैसे यहाँ पे एक ऐड नाम का बटन ऐड करने वाले हैं, उस पर जब क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा ऐड वाले पे। तो हम यहाँ पे ऐड डालते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर राउटिंग सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, जैसे अभी फ़िलहाल में हमारे पास ये एडिट वाला है, ठीक है। तो एडिट पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए, तो वो उस पर चला जाए। तो हम ये चीज़ यूज करने वाले हैं। एडिट वाला टेबल कहाँ है, टेबल लिस्ट में लिस्ट टेबल है ना, तो यहाँ पे जो अपडेट है, ये अपडेट, ये कंपोनेंट है एडिट वाले, तो इस पे हो, ठीक है, इस पे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, इसमें एक जैसे एंकर टैग होता है, उसी लिंक नाम का एक कंपोनेंट होता है जो प्रोवाइड करता है राउटर। तो हम उसको इंपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पे, इंपोर्ट, ठीक है, और लिस्ट, ठीक है, नॉट लिस्ट, लिंक, सॉरी, ओके। ये रिएक्ट राउटर डाउन से आता है। तो यहाँ पे जो हमें मान के चलो एडिट वाला ये कंपोनेंट, इस पर जैसे क्लिक करें तो वो राउट कर दे उस पाथ पे। तो इसके यहाँ पे हम लिंक यहाँ पे दे देते हैं, लिंक के अंदर ऐड कर देते हैं इसके अंदर ये कंपोनेंट, जो क्या बोलते हैं उसको, एडिट वाला जो आइकन है वो। तो जैसे इस पर क्लिक करेगा तो इसके जाएगा, सॉरी ये जाएगा कहाँ, तो इसके नाम, इसके जगह पे यहाँ टू नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और टू नाम के एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे उसको पाथ देंगे, जो पाथ हमने यहाँ पे सेट करा है कि ये इस पाथ पे चलेगा, ये पाथ हमें सेट करना पड़ेगा। तो जस्ट कॉपी दिस, कम हेयर एंड पेस्ट हेयर, जस्ट सेव दिस, ओके, सेव दिस, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, सेव दिस, ओके। सो जैसे हम अगर यूआई में जाए, ठीक है, जैसे लेट्स सी हो रहा है कि नहीं। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेगा, इस पर देखो ये आ गया प्रॉपर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक ऐड वाला बटन डालेंगे, ऐड एम्प्लॉय नाम से, और उसको हम उसके हिसाब से वहाँ पे भी एक लिंक ऐड करेंगे। और वो जब उस पर क्लिक करेगा तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा हम एक बटन नाम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग से यहाँ पे। अरे भाई साहब, ऐड बटन कैसा नाम रखूँ, ठीक है, ऐड बटन ही रख देता हूँ, .js, ठीक है। और यहाँ पे RAFCE, ठीक है।
ये सिंपल सा एक बटन हो गया, ठीक है। और इस बटन के अंदर थोड़ा सा हम चीज़ें ऐड कर ही देते हैं। तो हम इंपोर्ट बॉक्स, ठीक है, बॉक्स कर लिए। पहले तो हम इसको बॉक्स को हटा देते हैं, ठीक है, और डिव को हटा के बॉक्स कर देते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। ओके, सेव दिस। ओके, सो बॉक्स सिंपली हम बॉक्स ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, जो ये बॉक्स है, चाहे तो हटा भी सकते हो, इसके अंदर मैं करना हूँ, ये ऐड एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो जैसे ऐड लाइक न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। ये मान के चलो, इस पर जैसे क्लिक करेगा, ओके, लेट्स मेक इट कैप्चर, ऐसे इस पर जैसे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे हम लिंक वाला किए थे, लिंक इंपोर्ट किए थे राउटर से, तो यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है, लिंक, ओके, लिंक, ये लिंक आया, ठीक है। और इसके अंदर इस पे जैसे आएगा, सपोज करो कि हम यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं और इसके अंदर हम लिंक डाल रहे हैं, और लिंक के अंदर हम ये डाल रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो ये रिडायरेक्ट कर देगा इसके पाथ 2 वाले पे। तो जो 2 है, 2 पे, सॉरी, 2 पे हमने क्या यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ऐड नाम से, ठीक है। तो वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेव करते हैं और यहाँ से थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा CSS ऐड कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो मान के चलो हम यहाँ पे और सॉरी बटन देना था क्या, ओके ओके, ये हम बटन के अंदर डालने वाले हैं, ठीक है। जस्ट कट दिस बटन, बटन, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये बटन हमको। और इसमें कुछ बटन का कुछ CSS वगैरह ऐड कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो स्टाइल, ओके, जस्ट सिंपल हम CSS ऐड किए हैं, ठीक है। थोड़ा लुक अच्छा देखे, देखते हैं कैसा दिखता है, उसके हिसाब से हम एडजस्ट और कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कंपोनेंट को हमें रेंडर करना है, और रेंडर कहाँ करना है, जैसे इसको भी कॉपी करते हैं, UI में अगर देखें तो हम रेंडर करना चाहते हैं इस टेबल के जस्ट ऊपर, ठीक है, टेबल के जस्ट ऊपर। तो हम टेबल लिस्ट नाम का कंपोनेंट है, उसके अंदर ये लिस्ट है, उसके जस्ट ऊपर हम करने वाले हैं। मान के चलो हम यहाँ पे अगर करें, लेट्स सी, देखता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। और ये बटन को करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है, बटन्स, ऐड बटन था क्या, ऐड बटन, बटन, एक काम करते हैं, ठीक है, जस्ट सेव दिस, देखते हैं क्या कर। ओ ऐड बटन इज नॉट डिफाइंड, हमने बटन्स कहाँ करा है भाई, एक सेकेंड, ऐड बटन, ओ सिट, ऐड बटन्स क्यों भाई, ऐड बटन्स दिया गया क्या, नहीं, सेव दिस, ओके। सो हम अब चलते हैं UI में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो ये बटन आ चुका है, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, और आप अपने हिसाब से CSS मॉडिफाई, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो न्यू वाला क्या बोलते हैं, वो फॉर्म खुलना चाहिए, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन दिस, ओके। सो बेसिकली ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें लगता है हमने राउटिंग भी प्रॉपर सेट कर चुके हैं, और अब हमें API इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ। अगर हम जैसे मेन पेज पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, तो ये सारा चीज़ें जैसे यहाँ पे आए ना, कहाँ पे है, ओके, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, लिस्ट टेबल। सो बेसिकली यहाँ पे अभी एक चीज़ देख सकते हो, ये यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है। अब हम इसको API कॉल करके हम इसको डायनामिक बनाएंगे। अभी फ़िलहाल में इसको रहने देते हैं, और जब क्लिक करेगा उसको डिलीट हैंडलर चलेगा, डिलीट हैंडलर के बाद डिलीट को प्रॉपर हम API इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो, कुछ नहीं भी डाउट हो, अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, दैट्स, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम पूरा API बैक इन फ्रंट एंड इंटीग्रेट करके पूरा एप्लीकेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।